फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक है वो है रसिया जॉब्स के बारे में। रसिया जॉब्स के बारे में यानी कि रसिया का एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, उसका रिक्वायरमेंट है, अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है। आपसे मैं बता दूं फ्रेंड कि आप लोग का जो सबसे ज़्यादा कमेंट रहता है हमारा वीडियो उसी टॉपिक पर रहता है। बहुत से भाई लोग का कमेंट कई दिनों से आ रहा था कि यूरोप जॉब्स के बारे में बताइए, रसिया का रिक्वायरमेंट बताइए। तो एक अच्छा रिक्वायरमेंट है। तो जैसे ही हमको मालूम चला ये रिक्वायरमेंट तो सोचा कि क्यों ना आप लोग से शेयर किया जाए, आप लोग को बताया जाए। और फिर मैं बता दूं कि ये रिक्वायरमेंट जो है वो मतलब बहुत अच्छी कंपनी का है और जो सैलरी है वो डॉलर में पेमेंट करती है, यानी कि डॉलर में सैलरी है। और एक भी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि जो सैलरी है वो पर हावर्स के हिसाब से है, यानी कि घंटे के हिसाब से इसमें सैलरी मिलेगा, ठीक है ना, घंटे के हिसाब से सैलरी है। फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं कि रसिया में, यूरोप कंट्री में अभी के डेट में समझ लीजिए कि रसिया यूरोप कंट्री ही बेटर है, समझ लीजिए काम करने के लिए, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा क्यों बेटर है, ठीक है ना, कंपेयर करके, यानी कि गल्फ कंट्री से और रसिया कंट्री में, यूरोप कंट्री में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो फ्रेंड आज हम 3-4 टॉपिक पे बात करेंगे, 5 टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि कंपनी कौन सी है, यानी कि कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, कैसी कंपनी है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद से क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे, जो सेकंड टॉपिक है। और थर्ड जो टॉपिक है वो है क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि जो कंपनी है वो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, यानी कि फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, मैंने क्या क्या फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। और इसके बाद हम बात करेंगे कि किस ट्रेड में क्या कितना सैलरी मिल रहा है, यानी कि पूरा हम ऑनलाइन कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो सैलरी आपका है वो इंडिया का कितना बनेगा, ठीक है ना, हर ट्रेड का, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे कि ECR और ECNR के बारे में, कि क्या ECNR और ECR दोनों मतलब पासपोर्ट एक्सेप्टेबल है, यानी कि दोनों लोग इंटरव्यू दे सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे कि इंटरव्यू जो है वो किस डेट का है। और फाइनली लास्ट जो टॉपिक है वो है कि ऑफिस कौन सी है, यानी कि ऑफिस के एड्रेस के बारे में हम बताएंगे, ठीक है ना, ऑफिस के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। फ्रेंड बता दें कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छी कंपनी का रिक्वायरमेंट है। और आपसे बता दें कि यूरोप कंट्री का है, यानी कि आपसे मैं बता दूँ कि बहुत बढ़िया कंपनी है, समझ लीजिए कि। और एक चीज़ मैं बता दूं कि कोई भी कंपनी के बारे में मैं ऐसे ही नहीं वीडियो बनाता हूं, पूरा उसके पास उसके कंपनी के पास इंफॉर्मेशन जांच पड़ताल करता हूं, ठीक है ना, ऑफिस के बारे में जांच पड़ताल करता हूं तब जाकर मैं बनाता हूं। लेकिन आपका भी फर्ज होता है कि जो भी कंपनी में आप इंटरव्यू दे पहले उसके बारे में अच्छा से जाँच पड़ताल कर ले, पूछ ले, ठीक है ना, उसके बाद अपना पासपोर्ट लगाए, इंटरव्यू दे, ठीक है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूरोप जॉब्स के बारे में, नहीं कि रसिया का जो जॉब है, ठीक है ना, तो यूरोप में जाना बेटर कैसे रहेगा, ठीक है ना। फ्रेंड एक चीज़ मैं बता दूं कि जो गल्फ कंट्री है उसमें सैलरी आज की डेट में बहुत कम मिल रही है, ठीक है ना, यानी कि मिनिमम सैलरी ये लोग दे रहा है क्योंकि इंडिया से कोई भी उठ रहा है और पासपोर्ट बनाकर तुरंत गल्फ कंट्री में आ जा रहा है। ये लोग सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 700, 800, 900 रुपया लगा रहे हैं, यानी कि हेल्पर में आकर लोग 15,000, 20,000 यही लोग रुपया भेज रहे हैं, यानी कि कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, समझ लीजिए। यहाँ पे आएंगे अगर हेल्पर में तो आप जो पैसा 1 लाख 1.5 लाख भर के आएंगे वही पैसा निकालना प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं कि आज की डेट में इजराइल जा रहे हैं, यूरोप कंट्री जा रहे हैं, ठीक है ना, यानी अफ्रीका कंट्री में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लाखों में सैलरी मिल रही है। देखिए अभी 4-5 बैच का फ्लाइट हो चुका और वो लोग समझ लिए वो लोग का सैलरी 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक मिल रहा है इजराइल में, ठीक है ना। सेम यूरोप कंट्री में भी है। एक चीज़ और मैं बता दूँ अंतर क्या होता है गल्फ कंट्री में और यूरोप कंट्री में, कि यहाँ पे जो है वो 26 दिन ड्यूटी कर रहा है, वहाँ पे केवल आपको 22 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, यानी कि 8 छुट्टी है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है कि 4 छुट्टी है। तो जो ओवर टाइम है ये भी अंतर पड़ता है, यहाँ पे सवैया ओवर टाइम मिलता है, वहाँ पे क्या है कि डबल, 1.5 से डबल ओवर टाइम मिलता है, यानी कि नॉर्मल भी करेंगे तो 1.5 है और फ्राइडे सैटरडे ये करेंगे तो आपका डबल ओवर टाइम हो जाता है, यानी कि सैलरी हाई हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा अंतर होता है, ठीक है ना। और आपसे बता दूं कि आज की डेट में सैलरी ज़्यादा अगर चाहिए तो यूरोप कंट्री या अफ्रीका कंट्री या इजराइल यही आपको जाना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, जितना बड़ा रिस्क लेंगे प्रॉफिट उतना ही बड़ा होगा। जो भी लोग रिस्क लिए हैं वही लोग पैसा कमा पाए हैं, चाहे इजराइल जाकर कमाए हैं, चाहे इराक जाकर कमा रहे हैं, चाहे यूरोप जाकर कमा रहे हैं, कहीं पे भी मान लीजिए कि आप रिस्क लेंगे तो भी जाकर पैसा कमाएंगे। तो फाइनली हम बात करेंगे कि कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड फाइनली हम बता दें कि वेलस्ट्रॉय कंपनी है, ठीक है ना, रसिया की वेलस्ट्रॉय कंपनी है और ये वहाँ की बहुत अच्छी कंपनी है। आप लोग मतलब जो भी भाई लोग वहाँ पे गए हैं वेलस्ट्रॉय में, अपने इंडिया के हैं, जाके काम कर रहे हैं और अच्छा सैलरी मिल रहा है, समझ लीजिए लाखों रुपया वो लोग सैलरी कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो वेलस्ट्रॉय कंपनी है और अच्छी कंपनी है, ठीक है ना।
तो इसके बाद हम बात करेंगे किस ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड। सबसे पहले है टिग और आर्क वेल्डर, ठीक है ना, टिग और आर्क वेल्डर। इसके बाद है मिग वेल्डर, ठीक है ना, और इसके बाद से मिग वेल्डर एसएस, ठीक है ना, 5G मिग वेल्डर, इसका भी रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद से हम बता दें कि ऑटो वेल्डर मिग, ठीक है ना, ऑटो वेल्डर मिग है। इसके बाद से पाइप फिटर का भी रिक्वायरमेंट है, इसमें स्ट्रक्चर फिटर का भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके बाद से पाइपिंग फोरमैन का रिक्वायरमेंट है, स्ट्रक्चर फोरमैन का भी रिक्वायरमेंट है, ट्रांसलेटर का रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद से वेल्डिंग फोरमैन का भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और जो सैलरी है फ्रेंड बता दूं कि टिग और आर्क वेल्डर का सैलरी $3.5 पर हावर्स, यानी कि $3.5 घंटे का हिसाब से सैलरी है। एक घंटे का सैलरी है $3.5, ठीक है ना। इसके बाद से 2G 3G मिग वेल्डर का $3.4 सैलरी है। ऐसे ही 5G मिग वेल्डर का $4.5 सैलरी है, ठीक है ना। ऑटो वेल्डर मिग का $4.5 सैलरी है घंटे का हिसाब से, ठीक है ना। इसके बाद से टिग आर्क वेल्डर का $4.5 सैलरी है घंटे के हिसाब से। पाइप फिटर का है $2.6, यानी कि पाइप फिटर का $2.6 है, और स्ट्रक्चर फिटर का है $2.6, ठीक है ना। और पाइपिंग फोरमैन का है फिक्स सैलरी $1200। इसके बाद स्ट्रक्चर फिटर का भी फिक्स सैलरी है $1200। आपसे मैं बता दूं कि फोरमैन लोग का फिक्स डॉलर है, ठीक है ना। फ्रेंड आपसे बता दूं कि ये लॉन्ग जॉब का रिक्वायरमेंट है, यानी कि शटडाउन नहीं है, लॉन्ग जॉब का रिक्वायरमेंट है। और आपसे मैं बता दूं कि पासपोर्ट का जो वैलिडिटी आपका होना चाहिए, इम्पोर्टेड इन्फॉर्मेशन है कि पासपोर्ट का वैलिडिटी 3 इयर्स कम से कम होना चाहिए, यानी कि पासपोर्ट का एक्सपायरी आपका डेट खत्म होने में 3 साल आपका बाकी होना चाहिए, 3 साल डेट होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो आप नहीं जाएंगे। जो भाई लोग का 3 साल का डेट होगा वही लोग जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं कि ECR और ECNR दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेबल है, यानी कि ECR भी है तो भी चलेगा, ECNR है तो भी चलेगा आपका, ठीक है ना, दोनों चलेगा। इंटरव्यू जो डेट है वो मैं आपसे बता दूं कि 8 फरवरी, 9 फरवरी और 10 फरवरी, यानी कि 3 डेट में इंटरव्यू चले, 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च, 3 डेट में आपका इंटरव्यू है। 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च, यानी कि काफ़ी समय है। आपसे बता दूं कि आज है 28 फरवरी, और समझ लीजिए कि 10 दिन काफ़ी लंबा समय है, ठीक है ना। तो फाइनली अब हम एड्रेस के बारे में बता रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा एड्रेस पे इसका रिक्वायरमेंट है। तो आपसे मैं बता दूं कि टीम टेक्निकल सर्विस, ठीक है ना, सुवाली रोड, तपोवन सोसाइटी, मोरा टेकरा, ठीक है, यानी कि मोरा टेकरा में इसका रिक्वायरमेंट है, यानी कि गुजरात में, ठीक है ना, सूरत, गुजरात में सूरत पड़ता है। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, टीम टेक्निकल सर्विस, ठीक है ना, सुवाली रोड, तपोवन सोसाइटी, मोरा टेकरा, ठीक है ना, गुजरात में ये रिक्वायरमेंट है, आपसे बता दूं। और मैं बता दे रहा हूँ कि गुजरात में जो भी रिक्वायरमेंट रहता है 420 बहुत कम होता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट अभी देख ही रहा है कितना प्रशासन टाइट है, ठीक है ना। तो जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, जिसके बिहार जैसा नहीं है, ठीक है ना, तो गुजरात में रिक्वायरमेंट है तो समझ लीजिए कि जहाँ का प्रशासन टाइट रहेगा तो वैसा ही रहता है। एक बार मैं भी गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग का समझ लीजिए फ्री रिक्वायरमेंट हुआ, कतर में हम लोग गए थे, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए कि ये रिक्वायरमेंट है गुजरात में अभी। तो जो भी भाई लोग स्टेट से है अपना जाकर सिलेक्शन करा सकते हैं। और फाइनली लास्ट में मैं बताऊँगा कैलकुलेट करके कि कितना किस ट्रेड में किसका कितना सैलरी बनेगा, यानी कि आप 10 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं हावर्स के हिसाब से तो आपका सैलरी कितना बनेगा। क्या करेंगे कि गूगल को ओपन करेंगे, देखिए यहाँ से गूगल को ओपन कर लिए, ठीक है ना। और गूगल को ओपन करने के बाद से सबसे पहले हम US डॉलर, यानी कि वो आज का जो करेंट रेट है, यानी कि 28 फरवरी का जो करेंट रेट है वो हम सर्च करेंगे कि कितना है। तो देखिए सबसे पहले हम डाल रहे हैं $1 USD। आप लोग भी ये चेक कर सकते हैं फ्रेंड, देखिए जैसे मैं डाला वैसे तुरंत आ गया $1 USD to INR। देखिए यहाँ से तुरंत शो कर दिया 82.95 रुपया भारतीय रुपया। देखिए यहाँ पे शो कर दिया है कि एक अमेरिकी डॉलर बराबर 82 रुपया 95 पैसा भारतीय रुपया। देखिए मैं लाइव कैलकुलेट करके मैं दिखाता हूँ जो भी रहता है, ठीक है ना। तो आपसे मैं बता दे रहा हूँ कि अभी जो आपका जो पूरा सैलरी है सब भी भाई लोग का मैं पूरा एक कैलकुलेट करके मैं दिखाऊँगा। तो देख लीजिए जो 2G 3G मिग वेल्डर है उनका सैलरी है 3.4 USD पर हावर्स, ठीक है ना। यानी कि आपका मंथली हो रहा है 780 से 1040 USD, यानी कि 8 घंटा भी चलेगा तो $780 और 10 घंटा चलेगा तो 1040 USD हो रहा है। तो मान कर चलिए कि हम 8 घंटे का सैलरी आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि कितना बन रहा है। तो देखिए 780 यहाँ पे डालेंगे 780, देखिए 780 डाल दिए तो यहाँ पे 64,720 रुपया बन रहा है। देखिए 64,720 रुपया 8 घंटे का सैलरी। फ्रेंड इतना कोई ऑनलाइन कैलकुलेट करके आप लोगों को नहीं बताएगा
क्योंकि बहुत से भाई लोग को मैं ये बताता हूँ कि जानकारी नहीं रहता है कि अभी करंट का रेट क्या चल रहा है और हम लोग जाकर वहाँ पे कितना सैलरी हम लोग कमाएंगे महीने का। तो देखिए 8 घंटे का सैलरी आप अगर 2G 3G मेक वेल्डर में जा रहे हैं तो 64,702 रुपया, ये सैलरी आपका कहीं नहीं जाएगा। अगर 10 घंटा ड्यूटी चल रहा है, देखिए 10 घंटा ड्यूटी। एक चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड इन्फॉर्मेशन की, कहीं भी कोई भी कंपनी में मिनिमम 10 घंटे ड्यूटी चलता है, तो 10 घंटा ड्यूटी का आपका हो जाएगा 1,040 रुपया। देखिए यहाँ पे डाल दिया 1,040 रुपया, यानी कि 86,269 रुपया आपका 10 घंटा ड्यूटी का। केवल समझ लीजिए कि 26 ड्यूटी का केवल ये सैलरी मैं बता रहा हूँ। अगर फ्राइडे अगर ओवर टाइम कर रहे हैं, सैटरडे कर रहे हैं, तो आपका समझ लीजिए कि सैलरी 1 लाख से ऊपर जाएगा। देखिए 86,269 रुपया। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ 2G 3G मिग वेल्डर का ये सैलरी है। इसके बाद फ्रेंड आप लोग को मैं बताऊँगा, कि टिग आर्क वेल्डर CS में, टिग आर्क वेल्डर अगर CS है तो उसमें कितना सैलरी है। तो देखिए $3.5 सैलरी इसमें शो किया है, $3.5। और जो 8 घंटे का सैलरी है वो है $910। तो देखिए $910 इसमें शो कर दिया, डाल दिया। तो नीचे देखिए, नीचे आ गया लिख कर आ गया $910 का 75,485 रुपया। $910 का आ गया 75,485 रुपया US मैंने भारतीय रुपया। देखिए इधर यहाँ पे लिखा भी है, ये सैलरी है टिग आर्क वेल्डर CS का, ठीक है ना। ऐसे ही SS का जो सैलरी है वो ये $1300, ठीक है ना। $4.5 दे रहा है 1 आवर्स का। तो इसका सैलरी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। ये हो रहा है $1300। देखिए तो यहाँ पे $1300 में डाल दिया, तो $1300 का बन रहा है 1,07,836 रुपया, 1,07,836 रुपीज़, ठीक है ना। $1300 का, ठीक है। तो ये जो सैलरी है फ्रेंड आपसे बता दूं कि टिग आर्क वेल्डर SS का सैलरी है, ठीक है, क्योंकि 4.5 पर आवर सैलरी मिल रहा है इसमें, तो ये 1300 बन रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम चेक करेंगे, ऑटो वेल्डर मिग का। इसका सैलरी बन रहा है सेम $4.5, यानी कि महीने का बन रहा है $1300। तो $1300 का सेम बनेगा 1,07,836 रुपया, ठीक है ना। इसका भी इसके बाद से अब पाइप हीटर का सैलरी हम चेक करेंगे। तो पाइप हीटर का सैलरी फ्रेंड थोड़ा कम है, आपको मैं बता दूं कि $2.6 है, ठीक है ना। $2.6 का आपका बन रहा है 676 रुपया, ठीक है ना। तो 676 रुपये यहाँ पे डालेंगे, 676 रुपये। देखिए यहाँ पे 676 रुपया हम डाल दिए, तो 676 रुपये का बन रहा है 56,075 रुपया, यानी कि 56,075 रुपीज़, ठीक है ना। 56,075.21 रुपीज़, ठीक है ना, ये बन रहा है, ठीक है ना, इंडिया का। ये मैं बता दूं फ्रेंड कि ये 8 आवर्स का सैलरी। अगर ओवर टाइम और 2 घंटा ओवर टाइम कर रहे हैं और फ्राइडे और सैटरडे अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका सैलरी 80 से 90 हज़ार रुपया तक जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर फिटर का। तो स्ट्रक्चर फिटर का भी सेम है, 676 रुपया बन रहा है। तो 676 का 8 घंटे का आपका बन रहा है 56,075 रुपये, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड पाइपिंग फोरमैन का। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि पाइपिंग फोरमैन का जो सैलरी है वो फिक्स है। फिक्स सैलरी कितना है $1200। तो यहाँ पे डाल देंगे $1200। $1200 का देखिए फिक्स सैलरी जो है वो है 99,541 रुपया 80 पैसा, यानी कि ये आपका सैलरी 26 डे का है। ये ध्यान में रखिएगा, 26 दिन के बाद अगर आप ड्यूटी करते हैं तो उसका ये पैसा अलग मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन ये फिक्स सैलरी है। ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर फोरमैन का भी है। स्ट्रक्चर फोरमैन का भी सेम है $1200। देखिए $1200, तो इनका भी है 99,581, यानी कि समथिंग लमसम 1 लाख रुपया मंथली, ठीक है ना, पेमेंट ये फिक्स है फोरमैन का, ठीक है ना। अब इसके बाद से मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड कि और 2 ट्रेड है, वो है ट्रांसलेटर का। इसका सैलरी निगोटिएबल लिखा है, यानी कि सैलरी फिक्स रही है। आप इंटरव्यू देंगे तो अब डिसाइड होगा कि आपके एक्सपीरियंस कितना है, एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी मिलेगा, ठीक है ना। एक चीज़ ये ट्रेड है। तो फ्रेंड ये था सैलरी, देख लीजिए इतना सैलरी मैं लाइव कैलकुलेट करके बताया। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, समझ। हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।